अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं नवाज सलीम खोकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो और नई अपडेट के साथ। हमेशा की तरह जिस तरह मैं आपको काफ़ी सारी अपडेट्स फ्राहम कर चुका हूँ और आज भी इस वीडियो में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाना मेरा मकसद है। और वो इन्फॉर्मेशन है, टाइटल से आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका होगा, वो इन्फॉर्मेशन है यूके के बारे में। बेसिकली पाकिस्तान में एक दुखती रग है नौजवान नस्ल के लिए कि हमने बाहर जाना है। बाहर जाने के नाम पर दो कंट्रीज़ जिनके नाम पर यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे फ्रॉड किए जा रहे हैं, उनमें सबसे पहली कंट्री आती है कनाडा और नंबर 2 है यूके। अब यूके में जो फ्रॉड किया गया है वो किस तरह किया गया है, वो बड़ा ही एक प्री प्लान्ड फ्रॉड है, जिसकी वजह से जो नौजवान नस्ल है या जो ऐसे लोग हैं गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते थे, अपना सब कुछ बेच बाच कर यूके पहुंच गए, लेकिन अब उनको आगे क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है वो इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो लोग गए किस तरह हैं। ओपन वर्क परमिट के नाम पर काम किया। अब ओपन वर्क परमिट किस तरह मिले कि एक कंपनी रजिस्टर करवाई। फॉर एग्जांपल मैंने कंपनी रजिस्टर करवाई, मैंने यूके में कह दिया जी मुझे 10 जो है ना वो वर्कर चाहिए। अब मैंने वो 10 वर्कर्स रखे, मेरा काम चले या ना चले, मेरा काम नहीं जा रहा उधर, मैंने सिर्फ कंपनी रजिस्टर्ड करवाई तो मुझे 10 वर्कर्स के लिए 10 वीज़े मिल गए। वो मैंने स्पॉन्सर कर दिए पाकिस्तान में 1-1 करोड़ का, तकरीबन इतने का 20,000, 22,000, 24,000 पाउंड्स, हत्ता के 30,000 पाउंड्स में भी वर्क परमिट सेल हुए हैं। जब वो मैंने 30,000 पाउंड से मैंने वर्क परमिट सेल कर दिए, मेरी इन्वेस्टमेंट मेरे ख्याल से टोटल 10,000 पाउंड भी नहीं होगी। अब मैंने 30,000 पाउंड का या 25,000 पाउंड का एक वर्क परमिट जब सेल किया तो मैंने 10 वर्क परमिट सेल किए, जो कि 2.5 लाख पाउंड बनता है। अब 2.5 लाख पाउंड में मेरी इन्वेस्टमेंट सिर्फ 10,000 पाउंड्स की है। जब मैंने सेल कर दिए, उनको स्पॉन्सर करके यूके बुला लिया, और आगे उनको क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा वो ये कि यूके की जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट और इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है वो इस टाइम मुतहर्रिक हो चुका है और बग़ैर इत्तला के रेंडमली छापे मारे जा रहे हैं कंपनीज़ में, ऑफिसेज़ में। और स्पेशली जो छापे पड़े हैं वो एक इंडियन दफातर में पड़े हैं, दूसरा बांग्लादेशी और तीसरा आपके पाकिस्तानी दफातर में। ठीक है, ये 3 दफातर में 3 तरह के ऑफिसेज़ में छापे मारे जा रहे हैं। और वहाँ पर अब जब मैंने एक कंपनी रजिस्टर करवाई, 10 वीज़े मैंने निकलवाए। अब इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को या वहाँ की गवर्नमेंट को ये तो पता है ना कि इसने 10 वीज़े निकलवाए तो एटलीस्ट इसके पास 10 बंदे बैठे होंगे, 10 टीम मेंबर्स बैठे होंगे, काम कर रहे होंगे। एक ऑफिस भी होगा या कोई रहायशगाह होगी या कुछ ना कुछ प्लेस तो होगी जहाँ पर बैठ के मैं काम कर रहा हूँ। अब वहाँ पे सबसे आसान जो लाइसेंस है वो आईटी इंडस्ट्री के लिए है, सबसे आसान। छोटे से ऑफिस के लिए आप छोटा सा लाइसेंस जो है वो मेरे ख्याल से 6,000 पाउंड का मिल जाता है। फिर उसके बाद जो लाइसेंस मिलता है वो इसमें MEP में आ जाता है, यानी मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिक, प्लम्बिंग, इस तरह की कंपनीज़ के लिए आ जाता है। फिर क्राफ्टिंग के लिए आ जाता है, हैंड जो मेड चीज़ें हैं उसके लिए लाइसेंसिंग आ जाती है, गार्डनिंग के लिए लाइसेंसिंग आ जाती है। खैर, जो पॉइंट था उसी की तरफ मैं वापस आता हूँ कि जब मैंने एक लाइसेंस ले लिया, गवर्नमेंट को पता है कि इस बंदे के पास 10-12 बंदे जो भी इसने वीज़े निकलवाए हैं वो बैठे होंगे, मेरे पास प्लेस भी होगी। रैंडमली जब छापा पड़ा तो मुझे उन्होंने आके कोई बात नहीं करनी, उन्होंने सबसे पहले कहना कि आपने हमसे 10 बंदों के वीज़े लिए हैं, वो 10 बंदे हमें शो करवा दें। ऑब्वियसली मैं उसकी सैलरी भी दे रहा हूँगा, ठीक है, मैंने उनका टैक्स भी डिडक्ट करना है, मैंने सारे मामलात करने हैं। तो जब ये सारी चीज़ें मैं नहीं कर रहा, मैं उनको सिर्फ स्पॉन्सर करके उनको ओपन वर्क परमिट के नाम पर उधर कंट्री में छोड़ी जा रहा हूँ, सिर्फ स्पॉन्सर में मेरा नाम है, और 10 वीज़े मैंने भेज दिए तो $2.5 लाख मैंने अर्न कर लिया है। तो मेरी इन्वेस्टमेंट तो टोटल 10-15 हज़ार डॉलर की है, तो मुझे तो नुकसान नहीं है, मेरा तो इतना बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। तो यही सिनेरियो किया गया है लोगों के साथ। और इस टाइम लोग जो यूके पहुंच गए हैं या जो आगे जा रहे हैं उनके लिए ज़रूरी इतला ये है कि आप खुदारा इस चीज़ को अच्छी तरह वेरीफाई करके वहाँ पर पहुँचे। जो कंपनी पुरानी है तकरीबन 10-12 साल, 20 साल, 15 साल से और टैक्स पेयर है, उस कंपनी का स्पॉन्सर या उस कंपनी का ओपन वर्क परमिट लें। देखिए, ओपन वर्क परमिट क्या होता है कि
एक वर्क परमिट है उसको कोई ना कोई तो स्पॉन्सर कर ही रहा होता है। जिस तरह आपका आज़ाद वीज़ा होता है वो भी किसी ना किसी कफील ने स्पॉन्सर किया होता है, या जो आपका कंपनी का वीज़ा होता है, किसी भी कंपनी का वीज़ा, वो भी किसी कफील ने सऊदी या दुबई में जो है वो स्पॉन्सर किया होता है। इसी तरह दूसरे कंट्रीज़ में, यूरोप में, कनाडा में जो ओपन वर्क परमिट है या जो इस तरह की वीज़े हैं, वीज़ा कैटेगरी है, उसमें कहीं ना कहीं स्पॉन्सर का नाम होता है। तो जब स्पॉन्सर के पास बंदे मौजूद नहीं है तो स्पॉन्सर को कर दिया जाएगा बंद, और जो बाकी बंदे वहां पर बैठ के काम कर रहे हैं, जिनको मैंने सेल किया था वर्क परमिट, उनको इमिग्रेशन डिपार्टमेंट पकड़ेगा, उनको बोलेगा जी आपके पास 3 महीने या 6 महीने या 4 महीने हैं कि आप अपना या तो स्पॉन्सर नया ढूंढें या आप अपना वीज़ा कैटेगरी चेंज करवाने की कोशिश करें। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं होती तो आप फिर अपना बोरिया बिस्तरा पैक करें तो आप घर को निकलें। अब इन तमाम चीज़ों से बचने की जो सूरत हाल है वो ये है कि आपने जब भी वर्क परमिट अप्लाई करना है, जब चाहे वो ओपन ही वर्क परमिट क्यों ना हो, आपने किसी ऐसी कंपनी के लिए अप्लाई करना है जो तकरीबन 10, 12 साल, 15 साल पुरानी कंपनी हो और टैक्स पेयर हो, जो गवर्नमेंट के खातों में मौजूद हो, उस कंपनी का बायोडाटा ऑनलाइन हर जगह पे मौजूद हो। आप नाम सर्च करें, उसकी वेबसाइट आ जाए और वेबसाइट पे बाकायदा तौर पर लिखा हो कि कब से वेबसाइट की डोमेन एस्टेब्लिश हुई है। 2015 से पीछे की जितनी भी डोमेन एस्टेब्लिश हुई हैं वो मोस्टली मेजरली जो कंपनीज हैं वो ऑथेंटिक और वेरीफाइबल कंपनीज हैं। 2015 के बाद जितनी भी इंडस्ट्रीज या 2017 के बाद जितनी भी इंडस्ट्रीज, कंपनीज, एजेंसीज या इंस्टीट्यूट्स रजिस्टर्ड हुए हैं उनमें मेजर जो एक मेरे ख्याल से 100 में से 80% फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ में मुलविस हैं। तो लिहाजा ये तमाम तर तफसीलात आप तक पहुंचाना मकसूद इसलिए था कि कहीं ना कहीं अगर आप भी यूके के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इन चीज़ों का ख्याल करके आप अप्लाई करिएगा। इसके अलावा अगर मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी भी किस्म की कंसल्टेंसी चाहिए, आप मेरे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आप प्रोफेशनल फाइल अपनी बनवाना चाहते हैं कनाडा के लिए विजिट वीज़ा के लिए या किसी और कंट्री के लिए, किसी और कंट्री के विजिट वीज़ा के लिए प्रोफेशनल फाइल बनवाना चाहते हैं या उसके रिगार्डिंग कंसल्टेंसी हासिल करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। वीडियो अच्छी लगी है तो अपने तमाम अजीज़ व क़रीब जो यूके जाना चाहते हैं या अब्रॉड जाने का इरादा रखते हैं उनके साथ शेयर लाजमी कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टिकटॉक पर देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर और फॉलो करना ना भूलिएगा। अब बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।